जब से मंजरी घर में आई हैं तब से घर का माहौल ही बदल गया है। सीरियल उड़ने की आशा में फिलहाल जब से मंजरी की एंट्री हुई है सब कुछ अस्त व्यस्त उथल पुथल हो चुका था, लेकिन मंजरी के साथ इतना कुछ था उनकी जिंदगी में, ये हमें अब पता चला। टीवी सीरियल्स हमें सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करते बल्कि हमें एक सामाजिक सीख भी देते हैं। सीरियल उड़ने की आशा में अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है मंजरी के आ जाने से। मंजरी जिसने साइली के घर में चोरी तो की थी, मगर उससे साइली ने फिर भी अपने घर में जगह दी जस्ट बिकॉज ऑफ मंजरी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है। घर में पति शराब के नशे में मंजरी को मारता पीटता है और हाँ, वो बेरोजगार भी है। मंजरी चुपचाप मार सहती है पर ये समाज भी चुप रहता है। मंजरी का कोई साथ नहीं देता पर ऊपर वाला किसी न किसी को सहारा बना ही देता है। जैसे साइली मंजरी के घर पहुंच जाती है और बिना किसी खौफ के वो मंजरी के पति और सास को धमका कर चली जाती है, वो भी मंजरी को साथ लेकर। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ विच ये सीन क्रिएट होता है। एंड साइली जो है वो बोलती है कि यू शुड नेवर टेक बीटिंग किसी से भी, मतलब तुम्हारा पति हो, तुम्हारी सास हो या कोई और भी हो। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स समवेयर, जो घर पर ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ या एक फ़िज़िकल वायलेंस या फिज़िकल अब्यूज़ या इवन वर्बल अब्यूज़ भी होता है। आई थिंक औरतों को, लड़कियों को खुद के लिए एक स्टेप लेना चाहिए जहाँ पर वो खुद को इतना डिमीन ना करे या इतना डिपेंडेंट ना समझे किसी भी इंसान पर कि वो ये सब चीज़ें सहे और इट्स ओके कह के आगे बढ़े। इफ़ दिस थिंग हैपन्स टू यू इवन फॉर वंस, मुझे लगता है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ना हो, बट यू नीड टू रेज योर वॉइस फॉर दिस। एंड विच आई थिंक हमारे व्यूअर्स को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी इंसान इतना छोटा या इतना बड़ा नहीं होता कि वो आप पर हाथ उठा सके और आप मार खाते रहो। एंड यही है एक कि वी आर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज। एंड आई थिंक हर घर की कहानी होगी ही सम और द अदर वे, बिकॉज मैंने भी काफ़ी कुछ देखा है, सुना है कि ये सब होते रहता है। एंड पीपल आर वेरी इग्नोरेंट बिकॉज ये एक बोल देता है, क्योंकि ये मंजरी का भी यही कहना है कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, बट सिचुएशन वैसी है, हालात ख़राब है जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया। बट आप हालात को नहीं कोस सकते किसी इंसान के एक्टिविटी या हरकतों के लिए। सो यही एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं। हमने आप पे बहुत ही दबंग सा रूप देखा। साइली मंजरी को समझाती है कि उसे अब अपने पति और सास से मिलने की जरूरत नहीं है जब तक इसका कोई हल नहीं निकल जाता, वरना वो लोग उसे इसी तरह से प्रताड़ित करते रहेंगे। मंजरी को भी अब कहीं ना कहीं साइली की बात समझ में आने लगी है, इसलिए उसने साइली को बड़े मन के साथ सुना। और हाँ, मंजरी इतना इमोशनल हो गई कि वो साइली के पैरों में गिर पड़ी। आई थिंक जब साइली को स्टैंड लेना होता है वो खुद के लिए और दूसरों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट साइली बट एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल नेहा ऑल्सो, आई थिंक आई वुड ऑलवेज स्टैंड फॉर सच थिंग्स। एंड इवन आई विल स्टैंड फॉर माई सेल्फ कि एक हद तक कोई चीज़ कोई भी इंसान सहेगा या सुनेगा। साइली ने इस सीन से सभी को एक सबक देने की कोशिश की है कि बुराई के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए, चाहे अपने घर की बात हो या अड़ोसी पड़ोसी की, क्योंकि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी और फर्ज भी है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।